आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहंत नमो वले सिद्ध नमो आचार्य पाठक साधु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तपे सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तपे सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा। भारत देश पर्व प्रधान देश है। पर्वों की श्रृंखला लगातार चलती है। 12 महीनों में से कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने के अंदर हमारे पर्व ना आते हों। हर महीने में कोई ना कोई मंगलकारी पर्व हमारी आत्मा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी प्रसुप्त आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण गए और आपका चुमासा पूरा हुआ। महाराज जी साडा चुमासा पूरा, हुण घर जाना है। ठीक है भाई। आपका चातुर्मास पर्युषण पर्व तक पर्युषण मनाए, ठाठ बाट से अपने तपस्याएं करी, आराधनाएं करी, भक्ति करी, व्याख्यान सुने, और जैसे ही पर्युषण पर्व रवाना हुए और आप आपकी दुनियादारी में खो गए। लेकिन पर्युषण के जाने के बाद में पुनः आसोज महीना आते ही पर्वों के राजा, और उसमें भी शाश्वत पर्व के रूप में शाश्वती नवपद ओली की आराधना आ गई। वैसे देखा जाए तो जितने पर्वाधिराज पर्युषण के लिए हमारे लिए महत्व है, तो शाश्वती ओली का महत्व भी उससे कोई कम नहीं है। पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना तो जब तक भगवान महावीर का शासन है तब तक ही चलेगी। जिस दिन परमात्मा महावीर के शासन का विच्छेद हो जाएगा, उस दिन पर्युषण पर्व की आराधना भी इस भरत क्षेत्र में बंद हो जाएगी। लेकिन ये शाश्वती नवपदोली की आराधना ऐसी है कि चाहे कोई भी काल हो, कोई भी आरा हो, चाहे तीर्थंकर भगवंत का शासन हो या ना हो, लेकिन शाश्वती ओली पर्व की आराधना सदा सर्वदा सर्वकालिक ये होती ही रहती है। ऐसा शाश्वत पर्व हमें मिला। चाहे यहां पर भगवान महावीर का शासन चल रहा है, लेकिन परमात्मा स्वयं मौजूद नहीं है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा इस भरत क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम शाश्वती ओली की आराधना कर रहे हैं। और ये ओली की आराधना दोनों पांचों भरत, पांचों ऐरावत और पांचों महाविद्य क्षेत्र में होती है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है। हमारे यहां तो 6 आरे बदलते हैं, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में आरा नहीं बदलता। वहां जैसा चौथे आरे का स्वरूप होता है, हमेशा कायम वहां पर चौथा आरा वर्तता है। और चौथा आरा होने से हमेशा वहां पर तीर्थंकर भगवंत रहते ही रहते हैं। कभी भी महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों का अभाव नहीं हुआ है। वर्तमान में भी 5 महाविद्य में 20-20 विहरमान परमात्मा
सिमंदर स्वामी आदि जो 20 परमात्मा हैं, ऐसे 20 तीर्थंकर परमात्मा आज की तारीख में भी महाविद्य क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समवसरण लगते हैं, उनके समवसरण में दिव्य देशना की धारा प्रवाहित होती है। असंख्य देवी देवता और मनुष्य त्रियंच गति के जीव आकर के परमात्मा की देशना का श्रवण करते हैं। और वहां पर भी आज से शाश्वती ओली की आराधना प्रारंभ हुई है। स्वयं सिमंदर स्वामी परमात्मा भी शाश्वती ओली के महात्म्य को, नवपज के स्वरूप को वह अपने देशना के माध्यम से वह भव्य जीवों को उसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं। भले आज हमारे यहां चौथा आरा नहीं है, बहुत सारी चीजें चौथे आरे की चली गई। तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, केवल ज्ञानी भगवंत नहीं है, 14 पूर्वधारी नहीं है, वैसा हमारा शारीरिक संज्ञान और बल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा इतना तो सौभाग्य है कि कुछ चीजें जो चौथे आरे में भी थी वो हमें 5वें आरे में भी मिली हैं। चौथे आरे में शाश्वत मंत्र के रूप में कौन सा मंत्र था? नवकार मंत्र। वो नवकार महामंत्र जो तीसरे चौथे आरे में भी था, वही नवकार मंत्र, शाश्वत मंत्र हमें 5वें आरे में भी मिला। इस पृथ्वी तल पर 3 लोक में एकमात्र यदि कोई शाश्वत तीर्थ है तो कौन सा? शत्रुंजय महातीर्थ, जो सदा काल है, शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। दुनिया में प्रलय भी आ जाए, छठारा भी आ जाए, दुनिया इधर से उधर भी हो जाए, लेकिन एकमात्र यदि कोई तीर्थ टिका रहेगा तो उसका नाम है शत्रुंजय महातीर्थ, शाश्वत तीर्थ। और वह शाश्वत तीर्थ भी हमें इस 5वें आरे में प्राप्त हुआ। और पर्वों में यदि कोई शाश्वत पर्व है तो कौन सा? होली पर्व। हमारा कितना सौभाग्य है कि शाश्वत मंत्र हमें मिला, शाश्वत तीर्थ हमें मिला, और शाश्वत पर्व के रूप में ओली महापर्व हमें मिला। कितना बड़ा सौभाग्य। इस ओली की आराधना हमें कितने उल्लास से, उमंग से हमें करनी चाहिए। इन ओली के दिनों में हमें कितने कितने आयोजन करने चाहिए, कितनी तपश्चर्याएं करनी चाहिए, नवपज की कैसे आराधना करनी चाहिए, सिद्ध चक्र जी की कैसी उत्तम भक्ति करनी चाहिए। ये वो दिन है जिन दिनों में सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक कौन है? सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक देव कौन है? विमलेश्वर देव। आप सिद्ध चक्र जी की भक्ति करने जा रहे हो, आप नवपज की आराधना करने जा रहे हो, तो जो सिद्ध चक्र के मुख्य अधिष्ठायक देव हैं वो हैं श्री विमलेश्वर देव, और सिद्ध चक्र की अधिष्ठायिका देवी चक्रेश्वरी देवी। इन दिनों में यह भी जागृत हो करके जहां जहां सिद्ध चक्र की आराधना होती है, नवपद की आराधना होती है, वहां पर ये सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक देव आकर के और वह हमारे तप में, जप में, आराधना में, साधना में सहयोगी बनते हैं। हमारी भक्ति से प्रभावित होकर के हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण ही करते हैं। हमारे जीवन में कोई रोग है, शोक है, कोई हमारे जीवन में रुकावट है, समस्या है, कोई भी हमारे जीवन के अंदर में मुश्किल है, तो इन दिनों के अंदर में जो भी कोई भाग्यशाली नवपज की आराधना करते हैं, ये जिन शासन के सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक देव देवता, ये उनके सभी कार्यों में सहयोगी बनते हैं। हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह का विघ्न हो, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चाहे आपका व्यापार ठीक नहीं चलता, चाहे घर के अंदर में कलह क्लेश है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा है, आपका मन अशांत है, किसी भी प्रकार की अशांति के लिए, विघ्न के लिए, रुकावट के लिए, समस्या के लिए, रोग के लिए, शोक के लिए एकमात्र यदि कोई रामबाण यदि कोई औषधि है तो वह है नवपद की आराधना और अयंबिल तप।
अनादिकाल से ये शाश्वती नवपद ओली की आराधना चली आ रही है। आज यदि स्वामी वत्सल रखे तो कितने लोग आएंगे? सारा श्री संघ आएगा। लेकिन गुजरात में देखो, दूर सुदूर प्रांतों में जाकर के देखो, जब शाश्वती ओली आती है तो वहां पर आंबिल खाते के अंदर में, आंबिल भवनों के अंदर में इतने आराधक आते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आंबिल का स्वामी वत्सल्य चल रहा हो। इतने हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आराधक नवपद में जुड़ते हैं और आंबिल तप करते हैं। आंबिल इन दिनों में किया गया आंबिल कितना मंगलकारी है, कल्याणकारी है। यदि हमें सच में अपने जीवन की बाधाओं को दूर करना है, समस्याओं का समाधान पाना है, एकमात्र उपाय है शाश्वती नवपद ओली की आराधना। नवकार मंत्र में कितने पद हैं? 9। और सिद्ध चक्र में कितने पद हैं? 9। तो नवकार और सिद्ध चक्र में कोई अंतर है या नहीं? नवकार में भी 9 पद हैं और सिद्ध चक्र के भी 9 पद हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसमें अंतर है। नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी की आराधना है और नवपद में किसकी? नवपद में 3 तत्वों की आराधना है। 3 तत्व हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। हमारे जिन शासन में अनेक प्रकार के पर्व कहे गए हैं, उन पर्वों में कुछ पर्व ऐसे हैं जिन पर्वों में हम परमात्मा की देव तत्व की आराधना करते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जिसमें हम गुरु तत्व की आराधना करते हैं और कुछ पर्व ऐसे हैं जब हम धर्म ध्यान करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। लेकिन एकमात्र शाश्वती नवपद ओली ऐसा है जिस पर्व के अंदर में हम तीनों ही तत्वों की समान रूप से, समवेत रूप से एक साथ 9 दिनों तक हम इसकी आराधना करते हैं, जिसमें देव तत्व भी है, गुरु तत्व भी है और धर्म तत्व भी है। वो एकमात्र यदि कोई पर्व है तो वह है शाश्वती नवपद ओली। इन 9 पदों में देव तत्व में कौन है? अरिहंत और सिद्ध। ये दोनों पद देव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 पद गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 4 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों ही तत्व ये धर्म तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देव तत्व ये हमारे लिए साध्य है, जिनको हमें साधना है, जहां तक हमें पहुंचना है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 3 पद हैं ये साधक के पद हैं और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये साधन हैं। यदि हमें अरिहंत पद को पाना है, सिद्ध पद को पाना है, तो हमें मुनि पद में, उपाध्याय पद में और आचार्य पद में आना होगा। और यदि हमें मुनि, आचार्य या उपाध्याय पद में आना है तो उसके लिए यदि कोई रास्ता है तो वह है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। आप आपके जीवन में यदि दर्शन को धारण करते हो, ज्ञान को धारण करते हो, चारित्र को अंगीकार करते हो और तप का यदि आचरण करते हो, तभी आपके जीवन के अंदर में साधु पद आएगा। साधु पद से आगे बढ़कर के उपाध्याय पद आएगा, उपाध्याय से आगे बढ़कर के आचार्य पद आएगा और आचार्य से आगे बढ़कर के आप अरिहंत बनोगे और अरिहंत से आगे बढ़कर के सिद्ध बनोगे। तो इसमें तीनों ही चीजें हैं। जो लक्ष्य है वो भी है, जो इस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं वह भी हैं, और चलने वालों के लिए जो मार्ग है, कैसा मार्ग है, कौन से साधन है, वो भी इसके अंदर में है। इस प्रकार तीनों का समावेश एकमात्र नवपद के अंदर है। संपूर्ण जैन शासन का यदि कोई सार है तो वह है नवपद। ऐसे नवपद की आराधना, सिद्ध चक्र जी की आराधना के मंगलमय दिनों का शुभारंभ आज से
हो रहा है और उसमें सबसे पहले देव तत्व की आराधना में हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहला पद है अरिहंत पद। हम जिन अरिहंतों की आराधना करने जा रहे हैं, जब तक उन अरिहंतों का हमें स्वरूप ही पता नहीं होगा, उन अरिहंतों को हम जानते ही नहीं होंगे, उनके गुणों से ही हम परिचित नहीं होंगे, तो किस तरह से हम अरिहंतों की भक्ति करेंगे? क्योंकि जिसकी आप आराधना कर रहे हो उसके प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम तो जगना चाहिए। ओम हरिम नमो अरिहंता न माला तो जप ली, लेकिन अरिहंत का ठिकाना नहीं, अंदर से भाव जग ही नहीं रहा। अंदर से अरिहंतों के प्रति वो श्रद्धा, वो निष्ठा, वो अहोभाव कि अरिहंत हमारे कितने उपकारी हैं। यदि अरिहंत ना होते तो इस जगत के अंदर में ना धर्म होता, ना हमें कोई धर्म का मार्ग समझाने वाला होता, ना हमारा उद्धार होता। इस जगत के अंदर में पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमारी आत्मा का हित क्या है, अहित क्या है, क्या करने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है, कौन बताता? अगर अरिहंतों ने समव शरण में बैठ करके और यदि देशना की धारा प्रवाहित नहीं की होती तो आज दिन तक हमें सही सन्मार्ग, सम्यक मार्ग, धर्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग हमें नहीं मिलता। ये सारा उपकार इस सृष्टि के ऊपर में यदि किसी का है, एकमात्र अरिहंतों का है। भले हमारा लक्ष्य बाद में सिद्ध बनना हो, लेकिन सिद्धों का भी स्वरूप बताने वाला कौन? अरिहंत ही तो हैं। अगर अरिहंत ही सिद्ध के बारे में नहीं बताते तो कौन आराधना करता, कौन मुक्ति की साधना करता? पर्वाधिराज पर्यूषण ये आत्मशुद्धि का पर्व है और शाश्वती ओली ये साधना का पर्व है। इन दिनों में हमें नवपज की साधना करनी है। साधना से सिद्धि मिलेगी, साधना से ही शुद्धि होगी। ऐसे शाश्वती नवपद ओली के इन 9 दिनों की आराधना में सबसे पहले अरिहंत पद। लेकिन अरिहंत को समझने से भी पहले हमें समझना पड़ेगा नमो अरिहंतानम। हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन अरिहंत बाद में पहला यदि जिन शासन का कोई पाठ है, सूत्र है, तो वह है नमो। नमो से बढ़कर के इस विश्व के अंदर, जगत के अंदर दूसरा कोई मंत्र नहीं है, सूत्र नहीं है। विश्व में जितने भी मंत्र हैं उनका प्रारंभ कहां से होता होगा? किसी का ओम से होता होगा, किसी का हरीम से होता होगा, किसी का श्रीम से, किसी का क्लीम से। कोई ना कोई बीजाक्षर से मंत्रों का प्रारंभ होता है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा महामंत्र है जिसका प्रारंभ कोई ओम वगैरह से नहीं होता, जिसका प्रारंभ नमो से होता है। नमो का अर्थ क्या? नमो, नमना, नमस्कार करना। जिसने भी परमात्मा को पाना है उसके जीवन की सबसे पहली शर्त है, उस साधक के जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता है कि वो और कुछ सीखे या ना सीखे, और कुछ जाने या ना जाने, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो नमना सीख ले, वो झुकना सीख ले, वो विनम्र हो जाए, विनीत बन जाए। और उसके लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। झुकने के लिए क्या बाधा है? अहंकार ही तो बाधा है। मैं क्यों झुकूं? मैं उसके सामने क्यों जाऊं? मेरा वो लगता क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं नहीं झुकने वाला, जो होना होगा देख लेंगे। यानी कि ये अहंकार हमारी साधना में बाधक बन जाता है। और गुजराती में एक कहावत है
जे नमे ए प्रभु ने गमे, जे सहू ने नमे ए प्रभु ने गमे। जो सहू ने नमे यानी जो सबको नमता है, जो सबको नमस्कार करता है, जो सबको नमन करता है, जो सबके आगे झुक करके वंदन करता है, वह परमात्मा को भी अच्छा लगता है। आपके सामने कोई व्यक्ति आए, बहुत विद्वान हो और अकड़ करके खड़ा रहे, अकड़ करके बोले, आपको अकड़ करके अभिमान से बुलाए, और दूसरा व्यक्ति वे बड़े विनम्र और शिष्ट भाषा में बोले, मिष्ट भाषा में बोले, उसकी भाषा मीठी है, विनम्र है, शिष्टाचार से बोलता है। एक अकड़ करके बोलता है, एक विनम्रता से बोलता है, नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोलता है। आप सच बताओ, आपको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? कि जो आपके सामने बहुत विनम्र भाव से, शिष्टाचार से, नमन करके, झुक करके जो आपको बोलता है, वो आपको अच्छा लगेगा। और जो अकड़ करके बोल रहा है, वो आपके दिल में नहीं उतरेगा। व्यक्ति या तो दिल में उतरता है या दिल से उतरता है, दो ही चीजें होंगी। अब सामने वाला कौन सा व्यक्ति आपके दिल में उतरता है और कौन सा व्यक्ति आपके दिल से उतरता है, यह किससे पता चलेगा? कि सामने वाला यदि विनम्र है, विनीत है, मीठा बोलता है, बड़े प्यार से नमस्कार करता है, झुकता है, तो आपके दिल में बस जाएगा। यदि वो व्यक्ति आपके दिल में बस जाएगा और यदि आप दूसरे के दिल में बसना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है कि आपके आगे कोई झुके, नमन करे, प्रेम से बोले, प्यार से बोले, मीठा बोले, कोई आपको डांटे नहीं, आपको कोई झिड़के नहीं मारे, कोई आपके सामने कठोर भाषा, कटु भाषा, कोई गाली गलौज, कोई अपशब्द आपके सामने ना बोले, ये सब आपको अच्छा नहीं लगता। तो यदि आप दूसरे के सामने अकड़ करके बोलते हो, दूसरे के सामने अपशब्द बोलते हो, दूसरे के सामने आप फटकार लगाते हो, दूसरे के दिल को दुभाने वाले शब्द बोलते हो, बाणों के तीर चलाते हो, सामने वाले को जख्मी कर देते हो, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? उसके दिल में उतरोगे या दिल से उतरोगे? सीधी बात है। आप चाहते हो कि सामने वाला क्यों मुझे अच्छा नहीं देखता, क्यों मुझे पसंद नहीं करता, तो थोड़ा विचार कर लेना कि आपका व्यवहार कैसा है, आप में नमता है या नहीं, नमन गुण है या नहीं, नमो है या नहीं। अरे छोटा बच्चा भी हो ना, छोटा सा बच्चा, यदि आप उस बच्चे को प्यार से दुलारोगे, उसको प्यार दोगे, पुचकार दोगे, तो वो भी हंसेगा। और आंख निकाल के दिखाओगे तो छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है, वो भी चीखने चिल्लाने लग जाता है। अरे एक कुत्ता हो, उस कुत्ते को यदि प्यार से पुचकारोगे तो पूंछ हिला करके आपके पास आएगा, और यदि उसको फटकार दिया तो वो भी फिर अपनी बत्ती से लेकर के आएगा। प्रेम की भाषा हर कोई समझता है, विनम्रता की भाषा हर कोई समझता है, हर जीव प्रेम की भाषा को समझता है, और जिसके भीतर प्रेम है वही झुक सकता है। और वैसे भी कहा है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान है। अब मुर्दे को झुका करके देख लो, मुर्दा अकड़ गया सो अकड़ गया, फिर वो मुर्दा जैसे पड़ा है वैसे ही रहेगा। मुर्दा अकड़ गया, लेकिन जिसमें जान है वो झुक जाता है। हमें झुकना सीखना है। इन नव पदों को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, धर्म का अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले जिन शासन की अगर कोई शर्त है तो वही है कि हे साधक, पहले नमो, और सब छोड़ दो, और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें जीवन में। सबसे पहले तुम नमना सीख लो, झुकना सीख लो। भगवान महावीर स्वामी ने जिस समय जीवन के अंतिम क्षणों में 16 प्रहर की देशना दी, लगातार 48 घंटे तक परमात्मा ने दिव्य देशना की धारा बहाई, और उस समय जाने से पहले परमात्मा ने जब अपना प्रवचन प्रारंभ किया, देशना प्रारंभ करी, तो सबसे पहले परमात्मा ने यदि कोई सूत्र लिया, यदि कोई पाठ पढ़ाया कि अरे साधक, मैं तुझे और कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, सबसे पहले परमात्मा ने कोई पाठ पढ़ाया तो विनय। उत्तराध्ययन सूत्र का अगर कोई पहला अध्ययन है तो उसका नाम है विनय अध्ययन।
सबसे पहले भैया तू विनय अध्ययन को सीख, तू तेरे जीवन में विनय को धारण कर, तब जाकर के तू अरिहंत को पाएगा। अरिहंत तो बहुत दूर की बात है। नमना, अरे हम तो सामान्य इंसान हैं। ये नमस्कार तो स्वयं तीर्थंकर आत्माएं भी करती हैं। आज तक आपने देखा तीर्थंकर ने किसी को हाथ जोड़े हों? स्वयं जो तीर्थंकर है सर्वोच्च पद पर है, जिसके ऊपर सृष्टि का, ब्रह्मांड का कोई भी पद नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में हर तरह से सर्वश्रेष्ठ कोटि के ऊपर है, ऐसे तीर्थंकर पद के भोक्ता तीर्थंकर भी क्या किसी को हाथ जोड़ते हैं? आपने देखा कभी, सुना कभी तीर्थंकरों ने किसी को हाथ जोड़ा हो, नमस्कार किया हो? यदि नमस्कार नहीं तो वो भी तीर्थंकर नहीं बन सकते, वो भी सिद्ध नहीं बन सकते। अरे स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी जिस समय दीक्षा लेने जाते हैं, जिस समय वो वर्षिदान का वरघोड़ा लेकर के और दीक्षा का वरघोड़ा लेकर के जब वो नगर के बाहर आते हैं, पालकी से उतरते हैं और स्वयं अपने शरीर पर रहे अलंकरणों को उतारते हैं, वस्त्रों को उतारते हैं, आभूषणों को उतारते हैं, उसके बाद में अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करते हैं और उसके बाद में परमात्मा सामायिक व्रत को स्वीकार करने से पहले क्रेमी सामायम सव्वम शब्द सूत्र का उच्चारण करने से पहले क्या बोलते हैं? नमो सिद्धानम। स्वयं तीर्थंकर बनने वाली आत्मा भी सबसे पहले यदि किसी को नमन करती है तो सिद्ध परमात्मा को नमन करती है, नमो सिद्धानम। वह भी नमस्कार करते हैं। उसके बाद साधना काल प्रारंभ हो गया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया और 4 घाती कर्मों का क्षय होते ही अरिहंत पद की उनको प्राप्ति हो गई। परमात्मा अरिहंत बन गए। अरिहंत बनने के बाद में वो किसको नमस्कार करते हैं? अरिहंत बनने के बाद में दीक्षा लेते समय तो उन्होंने सिद्धों को नमन किया, लेकिन अरिहंत पद पाने के बाद में क्या कभी उन्होंने किसी को नमस्कार किया? अरिहंत परमात्मा जब समव शरण में, तीर्थंकर परमात्मा जब समव शरण में आते हैं तो सबसे पहले उनको संघ की स्थापना करनी होती है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इस चतुर्विध श्री संघ की स्थापना करते हैं और इस चतुर्विध श्री संघ को हमारे यहां पर तीर्थ कहा गया है। यही तीर्थ है हमारा, और कौन सा तीर्थ है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप इस तीर्थ को स्थापना करने वाले होने के कारण वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ की स्थापना करने से ही वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जो चतुर्विध संघ है ये परमात्मा से बड़ा है या छोटा है? परमात्मा ने स्थापित किया है, परमात्मा ने उनको बनाया है, परमात्मा ने वासक्षेप डाला है, परमात्मा ने साधु साध्वी को दीक्षा दी है, श्रावक श्राविका को उनको व्रत दिए हैं। लेकिन भले परमात्मा ने तीर्थ की स्थापना करी है, परमात्मा ने ही चतुर्विध संघ की स्थापना करी है, लेकिन ये शाश्वत नियम है कि तीर्थ की स्थापना करने वाले, संघ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर परमात्मा भी जब समव शरण में सिंहासन पर बैठने लगते हैं तो उससे पहले वो नमो तित्थस कह करके इस तीर्थ को नमस्कार करते हैं। इस तीर्थ की कितनी महिमा होगी कि स्वयं अरिहंत परमात्मा भी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका को नमस्कार करते हैं। नमो तित्थस, नमो संघस, मैं इस चतुर्विध संघ को नमन करता हूँ, मैं इस चतुर्विध रूप तीर्थ को नमन करता हूँ। यानी कि तीर्थ की कितनी महिमा है, अरिहंत भी नमन करते हैं। तो नमन में ही तो सारा धर्म है, नमस्कार में ही तो मोक्ष टिका हुआ है। यदि हमें मुक्ति तक जाना है तो उसका पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है नमो। झुको, अहंकार का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, सबसे पहली शर्त है नमो। कोई छोटा बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है तो उस समय हम उसके मुंह से क्या बुलवाते हैं? बेटा बोलो नमो अरि हंतानम,
बोलो बेटा नमो बोलो, नमो बोलो। तो उस समय किसी ने प्रश्न किया कि जिस बच्चे ने अभी अभी पहली बार जीवन में बोलना सीखना है, तो भाई उसके मुंह से पहले अरिहंत का नाम निकले, अरिहंत का नाम निकले पहले, पहले नमो क्यों? पहले अरिहंत बोलो। हाँ, अगर हम इस मंत्र को अरिहंतानम नमो कर दे, सिद्धानम नमो कर दे, आयरियानम नमो कर दे, उवज्जायानम नमो कर दे और लोए सवसाहुनम नमो कर दे, तो अर्थ की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ वही है, चाहे नमो अरिहंतानम बोलो, चाहे अरिहंतानम नमो बोलो, दोनों में अर्थ तो एक ही घटित होता है। तो फिर क्यों ना यह चीज अच्छी है कि हम बच्चे को पहले बोले बेटा बोलो अरिहंतानम, लेकिन क्या पढ़ाते हैं? नमो। हम बच्चे को पहले ये कहते कि बेटा अरिहंत तो बाद में, अरिहंत तो आगे की क्लास है, पहले तू नमो सीख ले, पहले तू नमना सीख ले, पहले तू झुकना सीख ले। तेरे जीवन में पहला पाठ है विनम्रता का पाठ है, तेरे जीवन के अंदर में विनय का सबसे पहला पाठ है। नमो, तुम सदा नमो। और हमारे जीवन में नमो ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। कोई किसी से कम नहीं है। आजा बाहर देख लो तना, इतना अभिमान, इतना अहंकार, हम किसी से कम नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो, वो भी भिड़ जाते हैं। अरे जब बात आती है माताओं बहनों में भी देख लो, भाइयों में भी देख लो, हो कोई किसी से कम नहीं। वहां कोई झुकने को तैयार नहीं, वहां नमो पता नहीं कहां चला जाता है। सारे जीवन की साधना हमारी एक तरफ, और उस समय अभिमान में चूर होकर के और हम लड़ने को, झगड़ने को हर तरह से तैयार हो जाते। छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े हो जाते, जिसमें कोई सार नहीं, तत्व नहीं, कुछ भी नहीं। अरे छोटी छोटी सीट को लेकर के, अरे ये मेरी सीट है, इतने मैं बैग रखे से तो कितने बैगी उठ, तो जा भाई खिड़की तो बाहर तनु मारू मैं। इतनी बात, कोई बात नहीं, आप बैठ के, कोई मैं दूसरी जगह देख लूं, कोई बात नहीं, आज ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो सब अच्छा है, जो है ठीक है। नहीं, अंदर से फिर आग लग जाती है। मिन्नू की में छड़ गए, बस चला लिए इन्होंने, हाय मैं रह गई, ले लगा भी फोन जरा मुंडे नु, जरा सुनावा दो गल्ला, लै भाई शामत होती आ जाती बेचारे। यानी हम अपने आप को नहीं, शांति नहीं है, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। कहां से आएगा अरिहंत? नमो ही नहीं है, अरिहंत कैसे आएगा? अरिहंत तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आत्मा के शत्रुओं को जीतने वाला अरिहंत कहलाता है। अभी तो हमने बाहर के शत्रु इतने बना रखे, आत्मा के शत्रुओं को तो कब खात्मा होगा? अभी जो हमारा सगा है, जो हमारा साथी है, वो पल भर के अंदर में हमारा दुश्मन बन जाता है। 1 मिनट लगता है शत्रु बनने में। जिसके साथ में वर्षों की दोस्ती थी, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, जीते नहीं थे, 1 मिनट लगता है मुंह मोड़ने में। तो कहां है नमो, कहां है विनम्रता? अरिहंत पद हमें यही बोध देता है कि भैया सबसे पहले जिन शासन का पहला पाठ है कि तुम पहले अपने भीतर के अभिमान को पतला करो, नमना सीखो, झुकना सीखो, अकड़ना छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। जो झुकेगा, नमेगा, वो सबको गमेगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको प्यारा लगेगा। आज गुरुजी हमारे क्यों सबको अच्छे लगते? क्यों? उनके पास कितना विनम्रता है, कितना विनय है, कितना बहुमान है, कितना अहोभाव है। एक एक व्यक्ति के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, कोई भी उनके पास आ जाए, उनके चेहरे के ऊपर में एक ही भाव सबके लिए, और कितने प्रेम से, विनम्रता से वो व्यवहार करते हैं, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन यदि कोई अकड़ करके बोले हमारे जैसा, तो हमारे कमरे में कोई आता ही नहीं। इसीलिए सब किधरों वड्डे मारी, किधर है गुरुजी किथे है, जब यहाँ उनके पास जो विनम्रता है भैया हमारे पास कहाँ से आएगी? हमारे में वो गुण नहीं है, हमारे में वो चीज़ नहीं है। वो इसलिए महान है, वो इसलिए दुनिया के दिलों में बसे हैं क्योंकि उनके पास में ये गुण है। और ये गुण यदि हमने सीख लिया, हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर आप लोग हमारे कमरे में भी आओगे कि नहीं भाई चलो उधर भी दर्शन करें, हमारे जो भी बड़ा मीठा बोल दे,
बड़े प्रेम नाल बुलाते हैं, लेकिन वो चीज़ होना वो सहज होती है, वो दिखावे से नहीं आती, वो जबरदस्ती लाने से नहीं आती। तो ऐसी विनम्रता हमारे जीवन में प्रकट हो। अरिहंतानम, अरि कहते हैं शत्रु को और हंत कहते हैं हनन करने वाला। जिसने अपने आत्मा के शत्रुओं का हनन कर दिया है, आत्मा के शत्रुओं को नाश कर दिया है, वह अरिहंत कहलाते हैं। हमारे आत्मा के शत्रु कौन हैं? तो राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, तेरी मेरी की भावना, क्षुद्र भावनाएं, संकुचित मनोवृत्ति, तुच्छ भावनाएं, ये जितने भी प्रकार के हमारे कषाय हैं राग और द्वेष से जुड़े हुए, इसके कारण से हमारी आत्मा भव भ्रमण कर रही है। और इस भव भ्रमण का अंत करने के लिए, इस भव चक्र में से निकलने के लिए सिद्ध चक्र, और सिद्ध चक्र में भी यदि कोई मध्य में स्थापित है, मूल में, जड़ में कोई स्थापित है, तो है अरिहंत परमात्मा। और अरिहंत परमात्मा वो हैं जिन्होंने राग और द्वेष रूपी शत्रुओं का संपूर्ण नाश कर दिया है, बीज को ही जला दिया है। यदि बीज रहेगा तो फिर फल पैदा हो सकता है, फिर वो पौधा बन सकता है, लेकिन जिसने कर्म रूपी बीज को दग्ध कर दिया है, कर्म रूपी बीज को जला करके नष्ट कर दिया है, कभी भी अब उसमें से अब वो कर्म पैदा नहीं होगा। ऐसे अरिहंत परमात्मा, और अरिहंत परमात्मा अरिहंत बनने के बाद में उनको 12 गुणों की प्राप्ति होती है। 8 गुण तो देवताओं के द्वारा प्रकट किए जाते हैं और 4 गुण उनको सहज रूप से प्रकट होते हैं। 12 गुण कौन कौन से हैं? तो अशोक वृक्षः सुरपुष्प वृष्टिर दिव्य ध्वनिश्चामर मासनम च भामंडलम दुंदुभिरात पत्रम सत्प्रातिहार्यानि जिनेश्वरा नाम। कि हमारे जो जिनेश्वर परमात्मा हैं, इनके जो 8 गुण, 8 प्रातिहार्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अशोक वृक्ष, जो अरिहंत परमात्मा होते हैं, उनके पीछे, उनके शरीर से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है, जो हमेशा परमात्मा के पीछे रहता है। वो विहार भी करते हैं तब भी वो साथ में चलता है, समवसरण में होते हैं तब भी परमात्मा के सिंहासन के पीछे मध्य में वह अशोक वृक्ष रहता है। अशोक वृक्ष जिसके नीचे कोई शोक नहीं है, अशोक, ऐसा अशोक वृक्ष। सुरपुष्प वृष्टि, जब परमात्मा चलते हैं उस समय जो देवता हैं वह परमात्मा के ऊपर फूलों की वृष्टि करते हैं। 5 वर्ण के पुष्पों की, पंचवर्णीय पुष्पों की वो वृष्टि करते हैं। और जो पुष्प हैं वो भी सच्चित होते हैं, नकली फूल नहीं, असली फूल होते हैं। और उन फूलों को कितनी वृष्टि करते हैं? तो परमात्मा के गोडे गोडे प्रमाण वृष्टि करते हैं, गोडे गोडे प्रमाण वृष्टि करते हैं। और परमात्मा जब उन पुष्पों के बीच में चलते हैं तो परमात्मा के अतिशय के प्रभाव से किसी भी पुष्प को किलामना नहीं होती, किसी भी पुष्प के जीव की हिंसा नहीं होती। ऐसा परमात्मा का अतिशय होता है, प्रभाव होता है। तो दूसरा परमात्मा का गुण है सुरपुष्प वृष्टि। सूर यानी देवताओं के द्वारा परमात्मा के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा। दिव्य ध्वनि, परमात्मा जहां होते हैं वहां पर देवता विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, तरह तरह के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा करके पूरे वातावरण को दिव्य बना देते हैं। अनेक प्रकार की मंगल ध्वनियों का वो नाद करते हैं। इस तरह से वो दिव्य नाद होता है। चामर, परमात्मा जब समवसरण के अंदर में पधारते हैं तो उनके दोनों तरफ श्वेत जोड़ी के चामर ढुलाए जाते हैं। स्वयं इंद्र परमात्मा के दोनों तरफ रह करके और चामर से परमात्मा को जो है वो उनकी सेवा करते हैं, चामर डुलाते हैं। सिंहासन, परमात्मा स्वर्ण के सिंहासन पर, कोई सामान्य ये आपकी कुर्सी ऐसी नहीं, ऐसा कोई लकड़ी का पाट नहीं। जबकि परमात्मा तो परमात्मा हो गए, उनको सोना क्या, चांदी क्या, हीरा क्या, मानक क्या, मोती क्या, लेकिन नहीं, इतने ऊंचे पद को पाने के बाद में देवता ऐसे सर्वश्रेष्ठ पद के भोक्ता परमात्मा के लिए सोने के सिंहासन की रचना करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के दुर्लभ
बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं। तो रत्न जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान होते हैं। परमात्मा के पीछे भामंडल होता है, मस्तक के पीछे सूर्य के समान तेजस्वी, क्योंकि वो जो भामंडल है वो परमात्मा के चेहरे पर, परमात्मा के शरीर पर जो तेज निकल रहा है, उस संपूर्ण तेज को वो भामंडल अपने में संक्रमित कर लेता है, खींच लेता है, और तभी हम परमात्मा का मुख देख पाते हैं। यदि वो भामंडल ना हो तो परमात्मा का चेहरा इतना तेजस्वी है, जैसे सूर्य को हम नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा के तन को, उनके चेहरे को हम नहीं देख सकते। इसलिए चेहरे के, सिर के पीछे वो भामंडल की रचना करते हैं, और वो भामंडल के अंदर सारा तेज उनका संक्रमित होता है, तब जाकर के परमात्मा के सबको दर्शन होते हैं। तो भामंडल, छत्र, परमात्मा के मस्तक के ऊपर देवता 3 छत्र की रचना करते हैं, 1, 2 और 3, छोटा, बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे 3 छत्र की रचना उनके ऊपर करते हैं। दिव्य दुंदुभी, जहां पर परमात्मा समवसरित होते हैं, उसके आसपास देवता दुंदुभी नाद करते हैं, और भव्य प्राणियों को वो बताते हैं कि अरे भव्य जीवो, परमात्मा का समवसरण लगा है, आओ और आकर के परमात्मा की देशना का श्रवण करो। और जब परमात्मा देशना देते हैं तो परमात्मा अरिहंत भगवान समवसरण में जब प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं, तो सामान्य सीधी सीधी भाषा में देशना नहीं देते, वो राग में देशना देते हैं। और वो राग कौन सी होती है? मालकोश राग। राग का भी अपना असर होता है, राग का भी अपना प्रभाव होता है। मल्हार राग होती है, मेघ मल्हार। अगर कोई मेघ मल्हार राग के अंदर में गीत गाए तो मेघ मल्हार राग के अंदर में इतना बल होता है कि ये धूप चली जाएगी और बादल छा जाएंगे और मेघ बरसने लगेगा। ये मेघ मल्हार राग। दीपक राग, यानी कि ऐसी राग की आप बंद दिए रख दो और आप उस राग के अंदर में गीत गाना शुरू करो, आपके बुझे हुए दिए जलने शुरू हो जाएंगे। तो मालकोश राग, भैरवी राग, तरह तरह की राग है। और जो मालकोश राग है, मालकोश राग में ही परमात्मा देशना देते हैं, क्योंकि मालकोश राग का ऐसा प्रभाव है, अगर कोई पत्थर दिल भी होगा, कठोर दिल होगा, कितना भी निर्दयी दिल वाला होगा, क्रूर व्यक्ति होगा, ऐसे पत्थर दिल को भी परमात्मा की वो मालकोश राग में दी जाने वाली देशना उसको पिघला करके पानी कर देती है, उसको भी इतना दयालु बना देती है, इतना करनालु बना देती है। परमात्मा की वाणी देशना इतनी प्यारी होती है, इतनी हृदय स्पर्शी होती है, एक बार में ही सुन करके और दिल पसीज जाता है, पानी पानी हो जाता है। मालकोश राग। और ऐसी मालकोश राग में परमात्मा अपनी देशना की धारा को प्रवाहित करते हैं, और सभी मनुष्य और चतुर निकाय के देवी देवता परमात्मा की देशना का श्रवण करते हैं, उसमें अमृत में डूब जाते हैं। 8 प्रकार के इन गुणों के अलावा 4 गुण जो परमात्मा को सहज उपलब्ध होते हैं, वह है अपाया पगमातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय, ज्ञानातिशय। परमात्मा जहां होते हैं वहां पर अमुक एरिया तक किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग, बाधा पैदा ही नहीं होती। कोई रोग, शोक, महामारी, कोई भूकंप, कोई किसी तरह का दुख, दारिद्र, जहां जहां परमात्मा विचरण करते हैं उसके अमुक दायरे तक वहां किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। ना परमात्मा को आता है, ना परमात्मा के प्रभाव से किसी और जीव को आता है, और यदि हो तो परमात्मा के अतिशय के प्रभाव से वह भी दूर हो जाता है। वचनातिशय, परमात्मा के जो वचन हैं वह ऐसे अतिशय से भरे होते हैं कि कोई किसी भी तरह का जीव हो सबको समझ में आते हैं। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई देव हो, चाहे कोई त्रियंच हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सभी को भगवान की वाणी समझ में आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने ये बोला और मुझे ये पल्ले नहीं पड़ा, ये समझ में नहीं आया। सबको समझ में आता है। और दूसरा, भगवान तो अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं। भगवान कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। वहाँ की लोक भाषा होती है अर्धमागधी, उसमें देशना देते हैं। लेकिन अगर सर्प बैठा है तो सर्प को उसकी भाषा में सुनेगा,
मगरमच्छ को उसकी भाषा में सुनेगा, इंसान को उसकी भाषा में सुनेगा, देवताओं को उसकी भाषा में सुनेगा, पक्षियों को उनकी भाषा में सुनेगा। जैसे जैसे जीव समवसरण में होंगे उनको भगवान की वाणी कन्वर्ट होकर के उनकी उनकी भाषा के अंदर सुनाई देती है। ये भगवान की वाणी का अतिशय। और पूजा अतिशय, भगवान की पूजा तीनों लोक में होती है। देवता भी परमात्मा की पूजा करते हैं, मनुष्य भी परमात्मा की पूजा करते हैं, त्रियंच भी परमात्मा की पूजा करते हैं। कलिकुंड तीर्थ आपने सुना है। कलिकुंड में क्या था कि भाई पार्श्वनाथ भगवान वहां पर कली नाम का पर्वत था और कुंड नाम का सरोवर था, और उसके पास में खड़े होकर पार्श्वनाथ भगवान जो है वो साधना कर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और हाथी ने सरोवर के अंदर पानी पीने के लिए आया और देखा कि ओहो यहाँ तो परमात्मा खड़े हैं, मैं परमात्मा की कैसे पूजा करूं, मैं तो त्रियंच जाति का जीव हूं और यहाँ पर परमात्मा है, अब मैं इनकी कैसे आराधना करूं, भक्ति करूं। तो उसी समय हाथी ने उस सरोवर में खिले हुए कमल को, जो कमल खिले हुए थे, अपनी सूंड से उन कमल के फूलों को निकाला और परमात्मा के ऊपर उन कमल के फूलों से परमात्मा की पूजा करी। और जिस स्थान पर उस हाथी ने पार्श्वनाथ भगवान की कमलों से पूजा करी, वो स्थान बन गया कलिकुंड और परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गया कलिकुंड पार्श्वनाथ। गुजरात में जाओ, वहां पर कलिकुंड तीर्थ है जहां पर हाथी ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की थी। तो त्रियंच भी परमात्मा की पूजा करते हैं, देवी देवता भी पूजा करते हैं, परमात्मा के इंसान भी परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं। तो परमात्मा का जो पूजा अतिशय, ज्ञानातिशय, परमात्मा का ज्ञान तो वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। संपूर्ण 14 राजलोक के संपूर्ण जीवों के चराचर भावों को, संपूर्ण जगत को जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, ऐसे परमात्मा का ज्ञानातिशय होता है। उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। लेकिन परमात्मा इतने गंभीर होते हैं कि सबको जान करके भी सब कुछ कहते नहीं है। अपने को तो थोड़ा किसी का पता लग जाए तो थोड़ा पता लगे तो ज्यादा बना के कहेंगे। पेट में अपने पचेगा ही नहीं तब तक जब तक उसकी बात हम बाहर ना कह दे। लेकिन परमात्मा को तो सबका पता है, जीव मात्र का पता है, एक एक जीव का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ परमात्मा के ज्ञान में झलकता है। लेकिन परमात्मा का इतना गंभीर है, सागर वर गंभीरा, सागर के जैसे गंभीर होते हैं परमात्मा। और वो किसी भी जीव की वो बात को बाहर नहीं कहते हैं। जितना कोई प्रश्न पूछता है उतना परमात्मा उसको आत्महित के अनुसार जवाब देते हैं। तो इस तरह से जो परमात्मा अरिहंत परमात्मा है वो इस जगत के ऊपर में इतना उपकार करते हैं। यदि वो देशना नहीं देते, वो यदि तीर्थ की स्थापना नहीं करते, वो यदि संघ की स्थापना नहीं करते, तो हमें कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, हमें कभी भी मुक्ति मार्ग का पता नहीं चल सकता था। इसलिए पहला यदि किसी का उपकार है तो अरिहंतों का उपकार। अरिहंतों से बड़ा पद तो सिद्धों का है, फिर भी सिद्ध को दूसरे स्थान पर रखा, अरिहंत को पहले स्थान पर रखा। नहीं तो होना चाहिए नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम, लेकिन पहले है नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। उसके पीछे यही कारण है कि अरिहंतों के कारण ही सारी सृष्टि के अंदर में धर्म स्थिर है। अगर अरिहंत उपकार नहीं करते तो ना हमें सिद्ध मिलते, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु, ना दर्शन, ना ज्ञान, ना चारित्र, ना तप, ना हमें कोई, हमारी आत्मा को कोई भान होता। तो इस तरह से ये सारे जगत के स्वरूप का कथन करने वाले, आत्म स्वरूप तक पहुंचाने वाले यदि कोई हैं तो अरिहंत परमात्मा है। इसलिए अरिहंत का हमारे ऊपर अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। आज हम जो भी कुछ कह रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये किसका दिया हुआ है? अरिहंतों का दिया हुआ है। उन्होंने तो सागर से भी ज्यादा दिया है, हम तो बूंद भी नहीं समझ पाए। बूंद का भी अनंतवां भाग हमारे पास नहीं है, इतना भी हमारे पास बोध नहीं, ज्ञान नहीं है। अरिहंतों ने इतना दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कुछ नहीं तो कम से कम इनके प्रति श्रद्धा तो हो जाए कि नहीं, मेरे भगवान ने, अरिहंतों ने जो कहा है पूर्ण सत्य है, मेरी बुद्धि में नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ता, मेरे ही कोई ऐसे कर्म का उदय है कि मुझे भगवान की बात समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे अरिहंत भगवान ने जो कहा है वो पूर्ण सत्य है, त्रिकाला बाधित है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम अरिहंतों की वाणी को सत्य मान करके, शाश्वत मान करके उनके प्रति श्रद्धाशील बने।
यही अरिहंतों की सच्ची आराधना है, यही अरिहंतों की भक्ति है। हम अरिहंतों का जाप करें, अरिहंतों का ध्यान करें, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन ना करें तो फिर भी हम अधूरे हैं। हम ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम की 20 माला भी गिन ली, हमने साथी भी बना लिए, प्रदक्षिणा भी दे दी, खमासमन भी दे दी, कौशक भी कर लिया, लेकिन हमारे अरिहंतों ने हमें जो करने के लिए कहा है यदि हम वो नहीं करते तो काहे की भक्ति करिए। हमारे अरिहंतों ने कहा कि भाई रात्रि भोजन नरक का प्रवेश द्वार है, नहीं करना चाहिए। भगवान जी वो तो नहीं असी कर सकते, छड़ नहीं सकते। फिर भगवान कहेंगे फिर मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरे नाम से क्या होना, मेरी गल तो तुसी मनते नहीं, करनी तो तुसी अपने मन दी है, इधरों तुसी मैनू बुलाई जाते हो, उधर तुसी अपनी मन दी करे जाते हो, फिर तुसी अपनी करो ना, मैनू क्यों साधे हो। वो कहते मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो और मेरी पूजा करने में लगे हो। मेरी सच्ची पूजा तो मेरी आज्ञा पालन में है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो वही मेरी सच्ची पूजा है। आज्ञा पालन यही सच्ची पूजा है। और हम आज्ञा का पालन नहीं करते, बाकी सब कर लेंगे, अच्छी तरह धूप धूप घुमा देंगे, अच्छी तरह मत्थे मुत्थे टेक लेंगे। भगवान कहते हैं मुझे इससे क्या मिलना भैया, इससे मैं कोई खुश होने वाला नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, तुम्हारे जीवन में क्या विनम्रता आई, तुम्हारे जीवन में क्या गुण उतरे, तुम पाप से कितना डरे, तुमने अपने जीवन में कितने दोषों को बुराइयों को तिलांजलि दी, वो मुझे हिसाब दो, तब मुझे पता लगेगा कि तुमने अरिहंतों की भक्ति करी। परमात्मा के लिए तो सभी जीव राशि एक जैसी है, फिर भी जैसे गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होते हैं, गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होते हैं, फिर भी कुछ शिष्य खास होते हैं, फिर भी गुरु का प्यार कुछ शिष्यों के ऊपर में ज्यादा उतरता है। जैसे एक लड्डू होता है, अब लड्डू को किस तरह से भी चखो आप, आपको क्या मिलेगा, मिठास ही मिलेगी। बूंदी के दाने में मीठा ही मीठा, आप किधर से भी बूंदी के लड्डू को चखो मीठा ही मीठा है। लेकिन बूंदी के लड्डू में कहीं कहीं गुलाब की पंखुड़ियां भी लगी होती है, कहीं कहीं बादाम की गिरी भी लगी होती है। वो तो सारे बूंदी के लड्डू पे नहीं लगी होती ना, वो तो कुछ कुछ भाग पे लगी होती है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की निगाह में, गुरु की निगाह में सभी एक जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं गुलाब की पंखुड़ियों के गुण लगे हैं, कहीं कहीं बादाम की गिरियां लगी हैं, इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट हैं, इसलिए उनके अंदर में ज्यादा मिठास है। भले बाकी की बूंदी भी मीठी होगी लेकिन कहीं कहीं ये ज्यादा है। तो हमारी स्थिति कैसी है, खाली बूंदी के दाने जैसी कि ऊपर हमारे पंखुड़ियां भी लगी हैं कि कहीं बादाम के दाने भी लगे हैं, क्या है महाराज जैसी तो नमकीन भुजिया, करारा करारा भुजिया महाराज खा के दे तुहाडी अखां च पानी ना आ जान, सानू कहियो इन्ना करारा भी ना बनो। तो हमें अपने जीवन में सद्गुणों की मिठास को धारण करना है। अरिहंतों को केवल जपना ही नहीं है, अरिहंतों को अपने भीतर प्रकट करना है। अरिहंत कहीं बाहर थोड़ी है, अरिहंत हमारे भीतर हैं, अरिहंत गुण हमारे भीतर हैं। वेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। हम जो स्तुति बोलते हैं, वेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। भेद छेद करना यानी कि आत्मा में और शरीर में ये जो भेद खींचना, ये जो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसका जो भेद है यह जान लेना और एकत्व में आ जाना। मैं आत्मा हूं, अरिहंत रूपी मैं आत्मा हूं, अरिहंत ही हूं मैं, मेरे में अरिहंत के ही गुण हैं। अरिहंतों ने मुझे प्रेम किया है, अरिहंतों ने मुझ पर करुणा बरसाई है, अरिहंतों के कारण ही मुझे जिन धर्म मिला है, मुझे समझ मिली है, बोध मिला है, जैन कुल मिला है। ये धर्म सामग्री मिली किसके पुण्य प्रभाव से, अरिहंतों के कारण। ऐसे अरिहंतों का उपकार, वो मेरे भीतर ही अरिहंत बैठे हैं, तो मुझे अपने भीतर में रहे अरिहंतों को प्रकट करना है। और अरिहंत में क्या नहीं होता, राग और द्वेष नहीं होता। तो यदि मेरे में राग और द्वेष है तो मुझे उसको निकालना है और अपने भीतर में अरिहंत को प्रकट करना है। तो ऐसे अरिहंत 18 दूषण नहीं जिनमें 12 गुण नित धारे जी। हम बोलते हैं होई आनंद बहार रे, प्रभु बैठे मगन में, उसी में हम बोलते हैं 18 दूषण नहीं जिनमें। अरिहंत परमात्मा में 18 दूषण नहीं होते,
18 प्रकार के दूषण कौन कौन से हैं? दानांत लय, भोगांत लय, उपभोगांत लय, वीर्यांत लय, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा वगैरह। ये 18 प्रकार के दूषण उनमें नहीं, और 12 गुण नित धारे दी। और ये जो 12 गुण आपको बताए हैं, अशोक वृक्ष आदि, अपाया पगमातिशय आदि, 18 गुण, और 34 अतिशय, 35 वाणी। परमात्मा में 34 प्रकार के अतिशय होते हैं, विशिष्ट शक्तियां होती हैं, और वाणी के 35 गुण होते हैं। अरिहंत परमात्मा की सेवा में एट ए टाइम, अरिहंत परमात्मा की सेवा में एट ए टाइम 1 करोड़ देवता उनकी सेवा में रहते हैं। 1 करोड़ देवता हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं अरिहंत परमात्मा के। जब अरिहंत परमात्मा चलते हैं, विचरण करते हैं, तो उनके पैर जमीन पर नहीं चलते। जैसे ही केवल ज्ञान होता है, उसी समय देवता परमात्मा के आगे स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं, और परमात्मा उन स्वर्ण के कमलों के ऊपर में पैर रख करके विचरण करते हैं। फिर धरती का स्पर्श परमात्मा को नहीं होता, स्वर्ण कमलों पर चलते हैं। अरिहंत परमात्मा जब चलते हैं, तो ये जितने वृक्ष हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये भी झुक झुक करके परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ये जितने पक्षी आकाश में घूमते हैं, ये जब परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा के ऊपर से 3-3 प्रदक्षिणाएं करते हैं। ये पक्षी 3-3 प्रदक्षिणाएं। अरिहंत परमात्मा के शरीर पर कभी पसीना नहीं आता, उनके बाल, उनके नख कभी नहीं बढ़ते, उनको कभी शरीर पर दुर्गंध नहीं आती। उनका जो आहार निहार वगैरह है, उनकी आहारचर्या, उनकी निहारचर्या, ये मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। परमात्मा का नग्नत्व चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते कोई भी। तो अरिहंतों के अंदर में अनेक प्रकार की विशिष्टताएं उत्पन्न होती हैं। ये सब आत्मा में ही हैं। हमें भी उस अरिहंत पद को पाना है। नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम। नमुत्थुनम स्तोत्र के द्वारा स्वयं शक्रेंद्र भी अरिहंतों की स्तुति करते हैं। ये शाश्वत सूत्र है, नमुत्थुनम सूत्र, ये शाश्वत सूत्र है। हर तीर्थंकर के लिए शक्रेंद्र स्वयं ये नमुत्थुनम सूत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ऐसे अरिहंतों के लिए हम जितना कहें, सारी जिंदगी भी केवल अरिहंत पद के लिए कहते रहें तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन अरिहंतों के विषय में उनका महात्म्य हम कभी कह नहीं पाएंगे। ऐसे अरिहंतों की आराधना का आज पहला दिन है। अरिहंतों का वर्ण श्वेत कहा गया है। अरिहंत स्फटिक के जैसे शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, श्वेत, उज्जवल कांति वाले होते हैं। तो उनके आराधना जो है वो श्वेत वर्ण से करनी चाहिए। हमें अरिहंतों का ध्यान श्वेत वर्ण से उनका ध्यान धरना चाहिए, और श्वेत वर्ण का ही हमें आंबिल करना चाहिए। यानी चावल सफ़ेद होते हैं, लेकिन एक धान का एक वर्ण का करना हो तो सफ़ेद से, नहीं तो रंग बिरंगा तो है ही। तो आज पहला दिन है। अरिहंतों के 12 गुण के अनुसार 12 साथिया, 12 प्रदक्षिणा, 12 लोगस का कौशक, 12 खमासमन, ये विधि है आइम्बिल तप के साथ ओली जी की। और साथ में ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, इस पद की 20 माला आपको पूरे दिन भर के अंदर में आपको गिननी होती हैं, और अरिहंत का ही ध्यान धरना है। अभी हमारे यहाँ पर कहा गया कि नवपद ओली। नवपद तो आपने समझ लिया कि 9 पद हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये तो 9 पद हो गए। ओली का मतलब क्या? ओली का मतलब क्या? ओली ओली करते हो तो ओली का मतलब क्या? कि नवपद ओली आगे जी, ओली आगे जी। व्हाट इज ओली? ओली का अर्थ है अवलिका। अवलिका, अवली, अवली कहते हैं पंक्ति को। अवलिका यानी पंक्तिबद्ध। नवपद जी की जहां पर पंक्तिबद्ध आराधना होती है, अवली का आराधना होती है। दीपावली, यहां भी ओली आ गई। दीपावली, इसमें भी ओली शब्द है। यानी कि अवली का, हम जब दियों को पंक्तिबद्ध लगाते हैं, जिस दिन हम सारे दियों को पंक्तिबद्ध लगाते हैं, वो होगी दीपावली। दीपावली का, अवली का आ गया ना शब्द, अवली का, दीपावली का। तो अवली का, अवली कहते हैं पंक्तिबद्ध, श्रेणीबद्ध।
तो जिन दिनों में हम नवपद जी की पंक्तिबद्ध आराधना करते हैं, क्रम से आराधना करते हैं, एक के बाद एक की आराधना करते हैं, ये नहीं कि एक ही दिन 9 की 9 आराधना एक साथ कर ली, नहीं, एक दिन पूरा एक पद के लिए। आज पूरा दिन आपको अरिहंत में हो जाना है, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते, नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। सारा दिन आपको यदि कुछ करना है तो केवल अरिहंत 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 का जाप करना है। ये 24 घंटे आज आपको अरिहंत का जाप करना है। तो एक दिन आपका पूरा अरिहंत के लिए, दूसरा दिन सिद्ध के लिए, तीसरा दिन आचार्य के लिए, यानी एक एक दिन एक एक पद की आराधना होने से, क्रमबद्ध आराधना होने से, पंक्तिबद्ध आराधना होने से इसको कहा गया नवपद ओली। ये ओली का अर्थ है अवलिका, अवलिका का अर्थ है पंक्तिबद्ध, क्रमबद्ध, लाइनबद्ध। तो ये नवपद ओली जी की आराधना आज से प्रारंभ हुई। जिन्होंने भी ओली जी की आराधना का शुभारंभ किया है उनके लिए यहाँ पर आम्बिल की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, और जिन्होंने वैसे भी कोई आम्बिल किया है तो उनके लिए भी यहाँ पर आम्बिल की व्यवस्था है। अवश्य ही लाभार्थी परिवार, हमारे अम्बाला के भाग्यशाली परिवार जिन्होंने यहाँ पर ओली जी का लाभ लिया है, तो उनकी तरफ से आप सभी आम्बिल का लाभ देकर के पधारे। आज इतना है।